नमस्कार। ये मैसेज बिहार के हर युवा के लिए है। 7 तारीख को मैं बेगूसराय आ रहा हूँ। आपकी जो समस्याएं हैं, इश्यूज हैं, बेरोजगारी, महंगाई, पेपर लीक और जो सरकारी नौकरियां एक के बाद एक कम की जा रही हैं, प्राइवेटाइजेशन जिससे आपको फायदा नहीं मिल रहा है, इसके खिलाफ हम यात्रा कर रहे हैं। नाम पलायन यात्रा है। आप सब आइए, व्हाइट टी शर्ट पहन के आइए, तो पूरी दुनिया को बिहार के युवाओं का इमोशन दिखे, बिहार के युवाओं की समस्याएं समझ आए और बिहार की सरकार को प्रेशर आए और हम इस सरकार को बदल पाए। बिहार के जो युवा हैं, आपकी हम एनर्जी मोबिलाइज करना चाहते हैं, एक नया बिहार बनाना चाहते हैं। आप इस वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए। पूरे देश को बताना है कि बिहार का युवा दबेगा नहीं, बिहार का युवा। और हम सब लोगों का मानना है कि यह असंवैधानिक बिल है। साफ तौर पे आर्टिकल 26 जो हमारे संविधान में है, इसका ये उल्लंघन करता है। और ध्रुवीकरण की राजनीति, भाजपा के लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं। और जो असल मुद्दे जो हैं, बेरोजगारी का, महंगाई का, पलायन का, देश की आर्थिक स्थिति का, इससे जो है गरीबी से मुद्दे से, इस असल मुद्दे से ध्यान भटका करके अपनी राजनीति को सीखना चाहती है। और आरएसएस और भाजपा के लोग संविधान विरोधी इसलिए हैं क्योंकि लगातार संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है, क्योंकि ये लोग अपना नागपुरिया कानून को जो है लागू करना चाहते हैं पूरे देश में। आज हम बात करेंगे बिहार की राजनीति के बारे में। बिहार की राजनीति पर एक बात तो, एक कहावत पुरानी है जिसमें ये कहा जाता है कि कुल्हाड़ी पर, पैर पे कुल्हाड़ी मारना। लेकिन जो बिहार की राजनीति में आज जो दिख रहा है, उससे साफ लग रहा है कि बिहार की जो क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियां, उन्होंने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारी बल्कि कुल्हाड़ी पे पैर मारा है। अब आप ये पूछेंगे ये किस बिना पे आप कह रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान की पार्टी से मुस्लिम वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर अपनी सहमति बनाई, बिल पास कराया, उससे न केवल नीतीश कुमार बल्कि चिराग पासवान, जीतन राम मांझी के लिए क्षेत्रीय राजनीति करने के लिए बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई है। हालात ये हो गए हैं कि बिहार में नीतीश कुमार, जो कि 7-8% मुस्लिम वोटर्स पाते थे चुनावों में, उन्होंने नीतीश कुमार की पार्टी को के खिलाफ में बिगुल बजा दिया है। पूरे बिहार में मुस्लिम समाज और जेडीयू में जो मुस्लिम नेता थे, उन्होंने इस्तीफे देकर ये जता दिया है कि वो आने वाले चुनाव में नीतीश कुमार के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द बनने जा रहे हैं। नीतीश कुमार जो ये सोच रहे थे कि इस बार वो सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरेंगे, लेकिन मुस्लिम वक्फ बोर्ड से कोई समर्थन देकर उन्होंने अपने राह में कांटे बो दिए हैं। ये बात तो साफ नज़र आ रही है। ठीक ऐसा ही कुछ हाल बिहार की अन्य राजनीतिक दल जैसे कि लोक जनशक्ति पार्टी, जिसके नेता चिराग पासवान मोदी सरकार में मंत्री हैं, उनके लिए भी एक सिरदर्द है, क्योंकि उनके पिता रामविलास पासवान, जो कि सेक्युलर होने का दम भरते थे और मुस्लिम समुदाय का 3-4% वोट उनकी पार्टी को मिलता था, इससे मुस्लिम वक्फ बोर्ड संशोधन बिल में चिराग पासवान ने जो अपना समर्थन दिया, उससे मुस्लिम समुदाय में उनके प्रति भी नाराज़गी है। इस बात की जानकारी चिराग पासवान को भी है। उन्होंने एक जगह साफ कहा भी है कि मैं आपके दुख को समझ सकता हूं कि मुस्लिम वक्फ बोर्ड के समर्थन देने से आपको कितना परेशानी हो सकती है। ये बात मैं अपने मन में अंदर से सोच रहा हूँ। लेकिन ये सोचिए कि क्या केवल चिराग पासवान के इतना कह देने भर से मुस्लिम समाज का वोटर और
समर्थक उनके फेवर में आ जाएगा, ऐसा अभी लगता नहीं है। लेकिन आप तो जानते हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में एक कहावत साफ सुनी जाती है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। और इस नीति का सबसे बड़ा और सीधा और ताज़ा नमूना नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी सामने नजर आ रहे हैं। इन तीनों का राजनीतिक भविष्य अब अधर में लटक रहा है। जीतन राम मांझी के पास तो शायद ही कोई एक विधायक हो, उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं, खोने के लिए विधानसभा चुनाव में कुछ नहीं, लेकिन वो सरकार का पल्ला इसलिए थामे हैं कि उनको सरकार में मंत्री पद मिला हुआ है। ठीक ऐसा ही हाल लोक जनशक्ति पार्टी का है, जो पिछले विधानसभा चुनाव में एक सीट जीत पाए थे, वो भी उनका विधायक टूटकर जनता दल यू में शामिल हो गया था। लेकिन जब आम चुनाव हुए तो एक सीट हम पार्टी को मिली, जिसके सांसद जीतन राम मांझी, और सरकार ने उनको अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया। वैसा ही 5 सदस्य जीतकर लोक जनशक्ति पार्टी के जीतकर सांसद पहुंचे। इस वजह से मोदी सरकार में चिराग पासवान, जो कि लोजपा के अध्यक्ष हैं, उनको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया है। अब नीतीश कुमार की काट के लिए भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी और शाह ने ये प्लान कर रखा है कि नीतीश कुमार की काट के लिए एक युवा चेहरे की ज़रूरत है, जो उनको चिराग पासवान में नज़र आ रहा है। दोस्तों, आप बिहार की राजनीति के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको भी ऐसा लगता है? अगर आप इससे अलग राय रखते हैं तो इस वीडियो पर अपनी ज़रूर राय प्रकट करें। हम इस वीडियो में या अगले वीडियो में आपकी राय को जरूर शामिल करेंगे। नमस्कार। विलास के ऊपर सवाल उठाते हैं, मैं उनको भी कहना चाहूंगा कि आपकी नाराजगी मेरी सराखों पर कोई दिक्कत नहीं। आपकी नाराजगी तो मेरे उस पिता से भी रही थी जब उन्होंने 2014 में एनडीए का साथ देने का काम किया। उस वक्त भी आप उनसे नाराज हुए थे, बिना इस बात को याद किए कि कैसे 2005 में उन्होंने अपनी पार्टी को समाप्त कर दिया, बिहार में मुस्लिम मुख्यमंत्री बने, इस बात की दावेदारी पेश करते हुए। तो आपकी नाराजगी मेरी सराखों पर, और मैं मुसलमान समाज के हर एक व्यक्ति से मैं कहना चाहूंगा कि आपकी नाराजगी मेरे सराखों पर हकीकत है कि मेरे नेता ने भी हमेशा समर्पण भाव से सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने का काम किया था। मेरी रगों में भी उन्हीं का खून है, उन्हीं के संस्कार हैं। मैं भी उनकी उस सोच को उतनी ही ईमानदारी से आगे लेकर चलने का काम करूंगा। वक्त बताएगा कि चिराग पासवान के द्वारा लिए गए फैसले आपके हक में थे या नहीं थे, पर तब तक अगर आप मुझसे अपनी नाराजगी भी अगर आप रखेंगे तो बस इतना याद जरूर रखिएगा कि चिराग पासवान का समर्पण न सिर्फ उस समाज के प्रति है, अल्पसंख्यक वर्ग के प्रति है, मुसलमानों के प्रति है, बल्कि उससे बड़ा समर्पण मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के विचारों के प्रति है। मेरा कमिटमेंट उनकी आइडियोलॉजी के साथ है, और उनकी आइडियोलॉजी सामाजिक न्याय की रही है, और इसके साथ चिराग पासवान ने ना कभी समझौता किया था, ना कभी भविष्य में समझौता करेगा। बिहार के नौजवानों के लिए रोजगार कहाँ है, शिक्षा कहाँ है, सड़क कहाँ है, बिजली कहाँ है, लोगों के हक और अधिकार कहाँ है, सामाजिक सुरक्षा कहाँ है, ये सवाल हम पूछेंगे। इसीलिए इस मुहिम में जैसा कि हमारे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष गरीबदास जी ने कहा कि 11 तारीख को जिस जोश के साथ आप सब लोग बेगूसराय में शामिल हुए हैं, इसी जोश के साथ आप 11 तारीख को पटना आइए। इस सरकार से हम पूछेंगे और उनको कहेंगे कि आपने कहा था सुशासन की सरकार, लेकिन आपने पलायन की सरकार बना दी है। यह सवाल का जवाब उनसे पूछा जाएगा। पूछेंगे ना? पूछवे ना लगार ना अतनी उनको पूछियो। सांसद जी कहलखिन
कि व्हाइट टी शर्ट पहन करके आए हैं कुटुम छिको तो भैगना बेगूसराय के कुटुम तोरा बस एक बात कहै छियो, 2 बार बेगूसराय के लोग जीतलको हन, नहीं अपन कम से कम बेगूसराय की मट्टी की लाज रखो। जो भी नेता आपके सामने धर्म बचाने का भाषण देता है उससे बस एक बात पूछना है, एक्सक्यूज मी सर, आप धर्म बचाना चाहते हैं, 1 मिनट आपका चाहिए, बस ये बता दीजिए कि धर्म बचाने की इस लड़ाई में आपका बेटा बेटी भी हमारे साथ चलेगा ना? समझे बात को कि ऐसा तो नहीं होगा कि धर्म बचाने की जिम्मेवारी हमारी और ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज में पढ़ने की जिम्मेवारी आपके बाल बच्चों की। अगर धर्म बचाना है तो सब मिलकर के बचाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना कि हम लोग धर्म बचाएंगे और जो है डिप्टी सीएम साहब की पत्नी जो है वो इंस्टाग्राम पे रील बनाएंगी।